Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं सुरेश आचार्य। आप देखना शुरू कर चुके हैं 3 टीवी। हम आपको एक ऐसी खबर आज सुनाने जा रहे हैं जो कि आपको दिल को दहला देगा और सोचने पर मजबूर कर देगा। आपको हम जानकारी के लिए बता दें कि नुआपड़ा जिले में फर्जी फाइनेंस कंपनी के नाम पर लाखों की ठगाई हो चुकी है और आरोपी लोग 1 या 2 लाख नहीं 30 लाख से ज़्यादा रुपया नुआपड़ा जिले से लोन देने के नाम पर लेकर फरार हो चुके हैं। हम आपको तुरंत कहते हैं, आप ये पूरी स्टोरी जो है हम आपको पूरा डिटेल्स बताएंगे, बिल्कुल एक एक करके हम आपको डिटेल बताएंगे। आप ध्यान से अंत तक इसको देखें और हम आपको तुरंत कहेंगे कि इसको आप तुरंत शेयर करें और अपने अपने दोस्त यारों को बताएं, क्योंकि ये ठगी अभी भी जारी है ऐसा हमें लगता है। आइए महिला से सुनते हैं कैसे हुआ उनके साथ ये बड़ा घोटाला, धोखेबाजी, और आप इसको देखिए। उसके बाद हम पूरी स्टोरी जो कहानी है इस ठगी का हम आपको बताएंगे। मैं मुगरापाली वार्ड नंबर 17 से हूँ। हमारे ग्रुप में कम से कम 80 से 90 महिलाएं हैं और हमारे यहाँ 940 रुपये प्रति लिए हैं। 8 तारीख का समय दिए थे कि पैसा अकाउंट में डालेंगे बोल के, और हमारा अकाउंट नंबर, आधार कार्ड का जेरॉक्स और हस्बैंड वाइफ का दोनों का फ़ोटो और सभी का साइन लेके गए हैं। तो आपको पैसा मिला? नहीं, हमारे को पैसा नहीं मिला है। तो वैसा डॉक्यूमेंट बनेगा, उसमें आप लोग सिग्नेचर करेंगे वाइफ हस्बैंड, और वो सब हुआ, बात हुआ। तो फिर बोला कि सपना दीदी को कि हम लोग 4 बजे आ रहे हैं, 3 बजे आप लोग इंश्योरेंस पैसा रखना 940 रुपया। तो ठीक है बोले, ये सबको बताए फिर कि फ़ोन कर करके कि वो सर आ रहे हैं 3 बजे और इंश्योरेंस लेंगे। हम लोग बोले ठीक है, फिर सबको 940 रुपये दिए। उसके बाद फिर वो बोला कि 7 तारीख को हम वकील को ये सब एग्रीमेंट रेडी करके आप लोग के पास आएंगे और आप लोग अपना हस्बैंड लोग को रखे रहेंगे घर में, तो वो सिग्नेचर करेंगे, आप लोग भी करेंगे। फिर उसके बाद आपके अकाउंट में 40-40 हज़ार रुपया डाल दिया जाए। और आपको जानकारी ये भी दे दे कि ये जो वाकया हुआ है सिर्फ 20 दिनों के अंदर ही हुआ है। नुआपड़ा जिले के कम से कम 100 से ज़्यादा गांव से, हर गांव से कम 20 महिलाओं से 940 रुपया लेकर 40,000 लोन देने का बात करते हुए उन्होंने 940 रुपया अपने जेब में भरे और उसके बाद वो गायब हो। ये जो फर्जी कंपनी है वो बहुत ही बड़ा एक कंपनी का नाम लेकर यहाँ पर आया था। उज्जीवन बैंक जो है बहुत बड़ा नामज़्यादा बैंक है हिंदुस्तान में, जिनका कि 11 राज्यों में उनका शाखा है और उड़ीसा में उनके शाखा है 8 जगह में। हमने जानकारी जब बेंगलोर की इनकी मुख्य ऑफिस है उनसे हमने जब जानकारी जुटाई तो पता लगा कि नुआपड़ा में ऐसा कोई ब्रांच है ही नहीं। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ पर सिर्फ महिलाएं जिनको लोन चाहिए तो वही नहीं ठगे गए हैं, कर्मचारियों को जिनको उन्होंने रखा उनको भी ठग दिया, उनको भी उल्लू बना के यहाँ पर भाग गए। मेरा तो ज़्यादा दिन हुआ ही नहीं था और जिस दिन मेरा पहला दिन था उसी दिन हमें पैसा कलेक्शन के लिए लेके गए वो सर। कहाँ गए? वो एलडी पारा लेके गए थे, खोपे तारा लेके गए थे, मुस्लिम पारा लेके गए थे और ऐसे बहुत सी जगह, कुर्रू मोड़ा लेके गए थे। तो उन्होंने हमें बस सामने रखा था और जो भी बोलना है वो होगा वो सर खुद ही बोल रहे थे। हमको बोलते थे ये मैडम कलेक्शन ऑफिसर है और आपका जो जितना आपका पैसा वगैरह जो आप लोन उठाएंगे तो आपका जो मंथली जो आप पे करेंगे वो मैडम आके आपसे कलेक्ट करेंगे, ऐसा खाली बोलते थे। कैसे बात करते हैं, ग्रुप कैसा बनाया जाता है, उनसे तो बात कैसे किया जाता है, कैसे उनसे किया डील जाता है, कैसा जाता है, ये सब आप हमसे सीखिए। ये आपका ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है। तनख्वाह में हमको बोला गया था, जब हम पूछे थे कि सैलरी आप कितना देंगे करके, तो उन्होंने 8,500 रखा था सैलरी हमारा, पर उन्होंने बोला कि आप हमको ये ट्रेनिंग पीरियड में देंगे करके, तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं जवाब दिया। सूत्रों से पता चला कि ये जो फर्जी फाइनेंस बैंक नाम से ये लोग आए थे। सबसे पहले वो गांव
या शहरों में जहाँ पर आंगनवाड़ी सेंटर है, आंगनवाड़ी वर्कर से वो पता लगाते थे कि यहाँ पर कितना महिला मंडल है, किन किन को लोन चाहिए। आंगनवाड़ी के माध्यम से वो जाते थे, लेकिन आंगनवाड़ी के इसमें किसी प्रकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था। लड़की लोग तो खैर अभी 2-3 दिन हो रहा है, उनको लगे महीना दिन भी नहीं हुआ है, उनको दोष देना भी गलत है ना। अगर लड़की लोग पैसा खा के भाग जाते तो लड़की लोग किथे बोलते, बेचारे लोग तो यहाँ हैं क्या, लोकल के लोकल यहीं हैं, उनको दोष देकर भी हम लोग क्या करेंगे। सर लोग अपने हाथ में पैसा लिए और वो करे लड़की लोगों को साइड में खाली दिखावा के लिए पहचान किए हैं कि ये लोकल यहीं के हैं, बोल के हमारे साथ काम कर रहे हैं, बोल के उनको दिखावा कर रहे हैं ताकि वो लोग भाग जाने से इन लोग फंसेंगे। हम आपको बता दें 6 तारीख तक इन्होंने करीब यहाँ से खरिया रोड से अगर लेंगे आप उद्यान बंद के आगे तक और इधर आमोदी बेलटुकरी तक के पूरा जाल फैला है, दरली मुंडा तक के ये इनका जाल फैला और आगे साराबोंग के आगे तक के ये जाल फैला है। और जाल फैलाकर उन्होंने 6 तारीख तक करीब 30 लाख से ज़्यादा ले चुके। 940 रुपया जमा करो और 40,000 रुपया लोन ले जाओ, उनका यह नारा था। और उन्होंने कहा था कि 2-2 हज़ार करके 25 महीने में इस पैसे को वापस करना था। बड़ा अच्छा सा स्कीम था। अगर देखा जाए तो ये इंटरेस्ट भी बहुत कम था और महिलाओं पर बोझ नहीं पड़ता। उन्होंने तारीख दिया था कि 7 और 8 तारीख को वो आएंगे, बॉन्ड में साइन कराएंगे और उनके अकाउंट में 40,000 रुपये उनका जमा हो जाए। 7 तारीख को जब कर्मी जो इनके कर्मी है, जब 7 तारीख को वो नहीं आए तो इनको कर्मी लोग जब उन्हें फोन लगाए, फोन सबका स्विच ऑफ था। जब उस सर को कॉल करे नंबर सर को? जो वासुदेव पन्ना जो आए थे उनको कॉल करे तो उनका तो मोबाइल स्विच ऑफ बताया तो और स्विच ऑफ ही है अभी तक। उसके बाद फिर हम लोग कल से कॉल कर रहे हैं 6 तारीख से 7 तारीख से कि सर आप लोग कब आएंगे, कब मीटिंग करेंगे, वो स्विच ऑफ बताया। और हम लगभग 10 टाइम्स कॉल कर चुके थे जी। पिछले 2 दिन से हम उनको कंटिन्यू कॉल किए, उनका बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं हो पाया, स्विच ऑफ ही बताया। और हम सोचे कि एक सर का अगर मोबाइल स्विच ऑफ हो गया है तो दूसरे या तीसरे सर का तो लगेगा ही करके, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, तीनों का ही एक ही साथ स्विच ऑफ था। और अक्सर ऐसा होता है, बहुत से ठगी हो रहे हैं और ये भी एक वाकया है। लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक नयापरा जिले में सबसे बड़ा घोटाला यह है कि जहाँ पर कि बैंक से लोन के नाम पर इतना बड़ा ठगाई हुई है। 7 तारीख को जब वो कर्मचारी जो है, जो कि अपने आप को उज्जीवन फाइनेंस लिमिटेड के कर्मचारी बता रहे थे, वो जब नहीं आए तो सब हरकत में आ गए, एक दूसरे से जानकारी जुटाना शुरू कर दी। उन्होंने फ़ोन लगाया तो फ़ोन स्विच ऑफ आया, तो एक दूसरे से जानकारी जुटने में लग गए। फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा, परेशान हो गए। महिला एक दूसरे से जुड़ने लगे, बैठक बातें करने लगे, मीटिंग हुआ, वहाँ पर समाजकर्मी नेता लोग सब पहुँचे और बाद में पता चला कि ये बिल्कुल ठगा गए। सभी महिलाओं से इन्होंने उनके दस्तावेज लिए, आधार कार्ड का जेरोक्स, इनके पासबुक का जेरोक्स और कुछ फॉर्म में इन्होंने साइन कराया। साथ में 980 रुपये के आसपास इन्होंने प्रोसेस चार्ज सारी महिलाओं से लिया। लगभग 80-90 या 100 महिलाओं से तो सिर्फ वार्ड नंबर 7 में लिया गया। ऐसे अलग अलग वार्ड, खरिया रोड के 19 वार्ड में हर प्रकार से महिलाओं से इस तरीके का पैसा लिया गया है। और पैसा लेने के बाद 6-7 तारीख के बाद इनको लोन का फंड देने का वादा करके तो जो भी आए थे कंपनी से बोल के गए, बट अब उनका मोबाइल बंद बता रहा है, ऑफिस में ताला बंद है। और जहाँ तक अब समझ में आ रहा है कि ये जितने भी महिलाएं हैं ठगी के शिकार हुए हैं। मुझे एक चीज़ की बिल्कुल समझ में नहीं आई कि ये समझदारी उनमें बिल्कुल नहीं रही। हर महिलाओं ने 940 रुपया बिल्कुल सामने एक मीटिंग करके दिया और वो पैसे उन्होंने गिने और अपने पास रखा। लेकिन यहाँ बड़ा मुद्दा ये है कि किसी ने भी 940 रुपये का रसीद नहीं लिया। इसका मतलब कि बिल्कुल कोई सबूत ही नहीं रहता हमारे पास कि हमने उनको पैसा दिया है लोन के बदले। अच्छा, आप बिना रसीद के कुछ जानकारी के बगैर 940 रुपये क्या सोच के दिए? ग्रुप के भरोसे हैं? ग्रुप के भरोसे एक दूसरे को भरोसा करके किए। जैसे हम जिनको जानते हैं उनके ऊपर हम भरोसा किए, हमारे को जो जानते हैं वो हमारे ऊपर भरोसा मतलब किए। जी जो देने वाला तो उस पर भरोसा नहीं किया क्योंकि नहीं कुछ रसीद नहीं आप मांगे? नहीं मांगे हम लोग भी। अब मांगे नहीं, वो दिए नहीं। तो एक व्यक्ति से 940 ये छोटी रकम लग सकती है, लेकिन ये सवाल जब पूरे सभी लोग का अगर पैसा इकट्ठा करा जाए ये करीब 30 लाख से ज़्यादा का अमाउंट बनता है। इसलिए ये जो केस है ये मामूली केस नहीं बनती। खरिया रोड जैसे नगर से 250 से ज़्यादा महिलाओं से ये लोग जो ठग चुके हैं, 3 जो फर्जी
व्यक्ति जो उज्जीवन बैंक के नाम से आए थे, हमें तो बिल्कुल यकीन है कि इनका जरूर किसी न किसी के साथ यहाँ लोकल संपर्क रहा होगा, वरना इतने बड़े काम को अंजाम देना और वो भी 20 दिनों के अंदर, ये असंभव है। आपको क्या लगता है? हमको ये जानकारी मिली 6 नंबर वार्ड खरियार और 6 नंबर वार्ड की महिलाओं को जब एहसास हुआ कि वो ठगी के शिकार हुए तो स्थानीय जोंक थाना में जाकर वहाँ उन्होंने FIR दर्ज किया। एलडी पारा वाले आए थे और वो 6 नंबर वार्ड वाले आए थे और उन्होंने हमें अपने साथ पुलिस स्टेशन लेके गया क्योंकि उनके साथ चीट हुआ था, फ्रॉड हुआ था, तो उन्होंने हमें पुलिस स्टेशन लेके गया। उसके बाद वहाँ पे उन्होंने केस किया। उसके बाद विटनेस के तौर पे हमने साइन किया वहाँ पे। केस किया मतलब लिखित रूप से कुछ दिए थाने में? जी, एप्लीकेशन लिखे, थाने वाले रखे हुए एप्लीकेशन? जी जी। आपका विटनेस लिए? जी जी। हमें आशा है कि पुलिस हरकत में आ गई होगी, पुलिस अपने जानकारी जुटाने लगी होगी। तो उज्जीवन फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी के हिसाब से 3 लोग वहाँ पर थे जिनको ये महिलाओं ने देखा हुआ है, उनसे बातचीत की, उनके साथ बैठक की, और ये 3 लोगों के बारे में जानकारी हमें जो मिली है हम आपको बताना चाहते हैं। 3 व्यक्ति थे, उनमें एक था वासुदेव पंडा, दूसरे थे अक्षय साहू और तीसरा का नाम था पिंटू। हमको उनका नंबर भी मिले हैं, हम आपको यहाँ पर स्क्रीन में हम उनका नंबर भी दे रहे हैं। हम भी बहुत कोशिश की, तीनों को जब फ़ोन लगाया वो फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, तो आपको इन तीनों का नंबर भी हम आपको दे रहे हैं। हो सकता है आप भी अगर कोशिश करें और आपको भी इसके बारे में कोई जानकारी मिल जाए तो आप हमें जरूर बताएं। वासुदेव पंडा हमें पता चला सूत्रपुरी का रहने वाला है, अक्षय साहू राउरकेला का रहने वाला है, पिंटू झारसुगुड़ा का रहने वाला है। इन तीनों ने मिलकर नयापारा में सिरतोल में किसी देवांगन यहाँ किराए पर रह रहे थे वो लोग। वहाँ पर एक बैनर लगाया था जहाँ पर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड लिखा हुआ था। जब हमारी टीम वहाँ पर पहुँची तो वहाँ बैनर भी गायब था, वहाँ पर ताला लगा हुआ था। खरियार नगर में CCTV कैमरास लगे हैं, तो उनके कर्मी जो है, एक महिला कर्मी ने बताया कि 5 तारीख को वासुदेव पंडा और अक्षय साहू स्टेशन चौक के सपना होटल में उन्होंने नाश्ता किया, तब वो मास्क और हेलमेट नहीं पहने हुए थे। अगर वहाँ का CCTV कैमरा को खंगला जाए तो उनके बारे में और जानकारी मिल सकती, उनका चेहरा पहचाना जा सकता है। जब हमने होटल के मालिक से बातचीत किया तो उन्होंने बताया कि पिछले महीने उन्होंने रिनोवेशन किया है, अभी तोड़ फोड़ किया, उनका होटल को बड़ा किए, CCTV कैमरा उनका बंद था। और हमें और एक जानकारी मिली है कि जोंक थाना के पास एक CCTV कैमरा है जो कि 9 नंबर वार्ड की तरफ जाता है, क्रिश्चियन पार्क की तरफ। वहाँ पर वर्कर ने बताया कि वहाँ पर वो लोग खड़े थे तो नयापारा से वासुदेव पंडा और अक्षय साहू आए थे, तब भी वो हेलमेट और मास्क नहीं पहने हुए थे। अगर वो CCTV कैमरा में अगर खंगला जाए तो वहाँ पर भी उनकी जानकारी मिल सकती। उन्होंने बताया 27, 28, 29 तीनों दिन के एक दिन के फुटेज में जरूर हो सकता है। एक फ़ोटो मिली है हमें, उस फोटो में पिंटू नाम का जो व्यक्ति है उसका फ़ोटो है, लेकिन वो मास्क पहना हुआ है। फिर भी वो फ़ोटो हम आपको दिखा देते हैं तो आप उसको देख लीजिए। और दूसरी चीज़, जो मोटरसाइकिल एक है, वो मोटरसाइकिल जो हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं, देखिए ये जो मोटरसाइकिल है TVS स्पोर्ट्स कंपनी का बिल्कुल नया लग रहा है ये गाड़ी, और ज़रूर ये गाड़ी नुआपाड़ा या खरियार रोड से खरीदा गया होगा, ये हम आशंका कर रहे हैं। और एक हीरो होंडा लाल रंग का गाड़ी था, होंडा गाड़ी, वो एक पुराना गाड़ी था, ये हमें जानकारी मिली है। हो सकता है ये जो जानकारी हम CCTV फुटेज कवरेज का, उनका फ़ोन नंबर और ये जो जानकारी उनके गाड़ी के बारे में हम दे रहे हैं, हो सकता है ये पुलिस को अपनी तहकीकात करने में मदद कर सकता है। अच्छा, अब जो लोग दूसरे ऐसे महिला लोग हैं, हाँ, उनको क्या संदेश देंगे आप? यही संदेश देंगे कि पहले जांच पड़ताल करें, उसके बाद में आगे कदम उठाएं। 20,000 से ज़्यादा? 20,000 से ज़्यादा हो गया है। कैसे करोगे आप वो पैसे का? पैसा और तो रिटर्न नहीं आएगा, लेकिन वो फ्रॉड पकड़ाना चाहिए ताकि हम जैसे फंसे हैं और कोई भी ना फंसे। सरकार से भी उम्मीद करेंगे, कानून से भी उम्मीद करेंगे कि ये जो इस तरीके का स्कैंडल हुआ है, जल्द से जल्द इससे पर्दा उठे और इसमें जितने भी लोग शामिल हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि आने वाले समय में इस तरीके का ठगी का शिकार हमारे मासूम जनता नहीं हो। अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। हम
को ऐसा लगता, आपको पता नहीं कैसा लगता है कि लोभ की भी कोई सीमा होती है। 940 रुपये देकर 40,000 का जब हमें लोन मिलने वाला है, तो 940 रुपये जब हम दिए तो हमारे दिमाग में अकल क्यों नहीं आई कि हमें एक छोटा सा रसीद हमारे पास रहना चाहिए। और पूरी बिना जानकारी के ये जो पैसा उन्होंने दे दिया, इसमें गलती किसकी? एक दूसरे का भरोसा करके इतना बड़े का ठगी का शिकार हो गए, उसके लिए दोषी कौन? आगे इस तरह से फिर से कोई गलती ना हो, तो ये हमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हर घड़ी, हर मिनट, हर जगह लाखों की ठगाई हो रही है। ये गलती हमारी है, हमें सुधरना चाहिए। हम प्रशासन को गाली देंगे या प्रशासन से या सरकार से हम मांगेंगे हमको मुआवजा दीजिए। हम पुलिस वाले को तंग करेंगे कि हम बोलेंगे आप खोज के लाओ ये चोर। ये चीज़ दोबारा नहीं होना चाहिए। अब आप सजग हो जाइए, दूसरे लोगों को आप इस वीडियो को शेयर करिए ताकि वो कहीं ठगी का शिकार न हो जाए। हम और समाचार लेकर आपके पास पहुंचेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए और अच्छे और सच्ची खबर के लिए। और आशा करते हैं आज का ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो एक लाइक बटन दबा दीजिए। अगर किसी माध्यम से आप देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।